जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे अनंत चतुर्थी के बारे में संपूर्ण जानकारी। सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी का बड़ा महत्व है। इसे अनंत चौदस के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा की जाती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इस पावन दिन लोग व्रत धारण करते हैं, व्रत की कथा पढ़ते हैं और अनंत सूतक अर्थात पीला धागा बांधते हैं, जिसमें कि 14 गांठें होती हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अनंत सूत की जो 14 गांठें होती हैं वह ब्रह्मांड के 14 लोकों का प्रतीक मानी जाती हैं। और 14 लोक हैं भूलोक, भूलोक, सवलोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, विपल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल। ऐसा कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी पर जो हम पीला धागा बांधते हैं उससे किसी भी प्रकार के संकट से, परेशानी से आपकी रक्षा होती है। इसलिए बहुत आवश्यक होता है अनंत चतुर्दशी पर पीला धागा बांधना और भगवान हरि श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करना। इस साल 2025 में अनंत चतुर्दशी कब है, चतुर्दशी तिथि कब आरंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें कब धारण करना है और किस प्रकार से पूजा आराधना करें, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा और अनंत चौदस का धागा किस प्रकार से बांधा जाएगा, यह सारी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अनंत चतुर्दशी साल 2025 में कब है, तो भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत धारण किया जाता है। तो चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो रहा है 6 सितंबर 2025 को सुबह के समय 3:12 पर और चतुर्दशी तिथि का समापन हो रहा है 7 सितंबर को सुबह 1:41 में। ऐसे में व्रत हमें कब धारण करना है, जैसे कि सूर्य उदय कालीन चतुर्दशी तिथि हमें 6 सितंबर को प्राप्त हो रही है, इसलिए 6 सितंबर 2025 को शनिवार के दिन अनंत चतुर्दशी का व्रत हमें धारण करना है। इस दिन सूर्य उदय का काल समय रहेगा सुबह 6:02 पर और सूर्य अस्त का समय होगा 6:37 पर शाम के समय। ब्रह्म मुहूर्त सुबह रहेगा 4:31 से लेकर 5:16 तक। ब्रह्म मुहूर्त में आप स्नान कर सकते हैं, विधि विधान से भगवान हरि विष्णु की आराधना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:50 तक। अभिजीत मुहूर्त में आप कोई भी शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने से इस समय में कोई गुण पाप फूलों की प्राप्ति होती है। और शनिवार हो तो राहु काल का समय है सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 तक। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य आरंभ नहीं कर सकते, कोई दोष नहीं लगता है। अगर आप पहले से कोई कार्य आरंभ किया हुआ है उस कार्य को आप कर सकते हैं। अनंत चतुर्दशी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में देखें तो आप सुबह सूर्य उदय से लेकर जब तक चतुर्थी दिशी है तब तक कर सकते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 6 सितंबर को सुबह 6:02 से लेकर 7 सितंबर रात्रि 1:41 तक। पूजा की कुल अवधि बन रही है 19 घंटे 39 मिनट। तो पूजा का मुहूर्त तो देखिए सुबह से और रात्रि तक है, लेकिन सुबह पूजा कर लेनी अच्छी होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से नित्य हो जाइए, स्नान कर लीजिए। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। फिर इसके बाद भगवान सूर्य को जल देकर घर के मंदिर में अच्छी प्रकार से साफ सफाई कीजिए। अगर आप चाहें तो एक दिन पहले भी आप सफाई करके पूजा की तैयारी कर सकते हैं। अलग से चौकी लगाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। भगवान विष्णु की आराधना की जाती है तो इस दिन तो पूजा स्थल पर ही आप चौकी जरूर लगाएं। तो वहाँ पर एक कलश की स्थापना भी कर लीजिए, मिट्टी का हो या फिर धातु का। सभी देवताओं का ध्यान करते हुए आपको व्रत का
संकल्प लेना चाहिए। व्रत नहीं कर रहे तो पूजा का संकल्प भी आप ले सकते हैं। व्रत सबके यहाँ नहीं होता, लेकिन पूजा तो सबको करनी चाहिए। भगवान विष्णु की आपको मूर्ति या फोटो की स्थापना करनी चाहिए। वैसे तो भगवान विष्णु के शेष शैया का विराजमान होते हैं, मतलब जिस प्रतिमा में मूर्ति में शेष नाग भी होते हैं, ऐसी ही हरि विष्णु की प्रतिमा आपको स्थापित करनी चाहिए, उसकी ही पूजा आराधना करनी चाहिए। तो इससे हमें ज़्यादा फलों की प्राप्ति होती है। आपके पास अगर ऐसी फ़ोटो नहीं है तो आप भगवान विष्णु की फ़ोटो या प्रतिमा उनकी स्थापना करके विधि विधान से पूजा आरंभ करें। सबसे पहले अभिषेक कर लीजिए, उसके बाद आप उन्हें पीले वस्त्र अर्पित कीजिए। भगवान विष्णु के पास एक 14 गांठों वाला आपको धागा जरूर अर्पण करना होगा। तो कलावा लीजिए, कलावे में ही आप 14 गांठें लगा सकते हैं, या फिर अलग से भी पीला धागा मिलता है। आप पीला धागा लेते हैं, जो रेशमी धागा होता है उसका प्रयोग भी आप कर सकते हैं, वरना कच्चे सूत का धागा सबसे अच्छा रहता है। जो भी धागा आपको मिल जाए, आपको बस उसमें 14 गांठें लगानी है। अब हर गांठ लगाएं धागे के अंदर आपको मंत्र बोलना होता है, ओम अनंत नमः, ओम अनंत नमः। प्रत्येक गेट लगाते समय आपको यह मंत्र बोलना चाहिए। आपको अनंत चौदस पर जो 14 गांठें लगानी हैं, वह भगवान विष्णु के 14 अवतारों का प्रतीक मानी जाती हैं। 14 नामों का संबंध 14 लोकों से माना जाता है, जैसे हम आपको पहले भी बता चुके हैं। हर गांठ पर एक एक नाम आपको लेना होता है, या फिर मान लीजिए आप ऐसा नहीं कर पाते तो सिर्फ आपको मंत्र जाप कर ही लेना चाहिए, जैसे कि ओम अनंताय नमः। बस ये छोटा सा मंत्र जाप करते हुए आपको 14 गांठें लगानी चाहिए। 14 नामों का आज के दिन स्मरण करने मात्र से ही सुख, शांति, धन और समृद्धि की कामना पूर्ण हो जाती है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद मंत्र जप करना चाहिए। फिर भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए हवन करना चाहिए। छोटा सा हवन आपको जरूर ही करना चाहिए। आप अपने घर पर एक छोटा सा हवन जरूर करें, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसके बाद भगवान की आरती कीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना भी आप जरूर कीजिए। इसके बाद आपको यह धागा अपनी कलाई पर बांधना होता है। इस धागे को बांधने के नियम क्या होते हैं? जैसे कि कहा जाता है, कम से कम 14 दिनों तक यह धागा आपके हाथों में बंधा रहना चाहिए। अगर पुरुष है अपने दाहिने हाथ में बांधें, अगर महिलाएं बांधना चाहें तो वह अपने बाएं हाथ में बांधें, और 14 दिन तक इस धागे को बिल्कुल ना उतारें। इसके अलावा आप चाहें तो पूरे वर्ष भी बांध कर रख सकते हैं, लेकिन इस धागे को बांधने के कुछ नियम जरूर होते हैं। जैसे कि जो भक्त इस धागे को बांधते हैं उन्हें अपने हाथ में ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। मतलब 14 दिनों तक बांधते हैं तो ब्रह्मचर्य का पालन आपको इतने दिन ही करना होगा। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस धागे को बांधने के क्या फायदे होते हैं? इस धागे को बांधने से मतलब अनंत सूत्र बांधने के समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति बनती है। ऐसा भी कहा जाता है, खोआ हुआ धन आपको प्राप्त होता है। जीवन में आप सब कुछ खो चुके हैं तो ऐसे में अनंत चतुर्थी के दिन विधि विधान से अनंत भगवान की पूजा कीजिए। धागा आप भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित करें और अनंत चौदस का धागा अपने हाथों में जरूर बांधिए। 14 दिनों तक लगातार इस धागे को अपने हाथ में बांध कर रखिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए, प्रतिदिन कम से कम एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको जरूर करना चाहिए नियम पूर्वक, और 14 दिनों तक विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं। इस धागे को बांध कर रखते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। आप 14 दिनों तक पूरे नियमों का पालन करते हैं। 14 दिनों के भीतर ही आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाता है। आपको जो भक्त 14 दिनों तक नहीं बांध सकते, आप पूरा एक दिन इस धागे को भी बांध कर रख सकते हैं। फिर अगले दिन सुबह उठकर धागा खोल सकते हैं और किसी भी पौधे में डाल सकते हैं।
अपने अपने घर की अलमारी में, पर्स में भी आप इसको संभाल कर रख सकते हैं। संभाल कर पूरे वर्ष आपको मगर ये रखना पड़ता है, फिर अगले वर्ष इसका विसर्जन कर सकते हैं। तो आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय मां दुर्गा।